ध्यान से सुनिए। भाई सीरियल तुमसे तुम तक में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है जिसने पूरे मोहल्ले की हवा बदल दी है। जहां आर्य सर और एक खतरनाक पहलवान के बीच होने वाली है ऐसी टक्कर कि देखने वाले भी दंग रह जाएं। और इस टक्कर के पीछे छुपा है मीरा का बड़ा खेल। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का वो मोड़ जहां से सब कुछ बदलने वाला है। भाई कहानी की शुरुआत होती है मोहल्ले के उस खास दिन से जब वहां स्पोर्ट्स डे का आयोजन रखा गया होता है। हर तरफ रंग बिरंगी सजावट, बच्चों की हंसी, बड़ों की तालियां और हर किसी के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई देता है। जहां सबसे पहले नींबू रेस होती है। सभी लोग अपने अपने चम्मच में नींबू रखकर दौड़ते हैं। कोई गिरता है, कोई संभलता है, तो कोई हंसते हंसते रेस पूरी करता है। माहौल बिल्कुल मेले जैसा बन चुका होता है। इसके बाद बारी आती है बकेट रेस की, जहां इस बार मुकाबला थोड़ा तगड़ा होने वाला होता है, क्योंकि इस रेस में शामिल होते हैं आर्य और गोपाल जी। दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूत, दोनों की अपनी अपनी इज्जत दांव पर लगी होती है। जैसे जैसे रेस आगे बढ़ती है, बाकी सभी प्रतिभागी एक एक करके आउट होते जाते हैं और आखिर में मुकाबला रह जाता है सिर्फ आर्य और गोपाल जी के बीच। पूरा मोहल्ला सांस रोके खड़ा होता है। आखिरी बॉल डालनी होती है, बस एक कदम की दूरी, एक सेकंड का फैसला। और तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आर्य दौड़ते दौड़ते उस बॉल को जानबूझकर अपने हाथ से गिरा देता है और गोपाल जी को जीतने देता है। तालियां बजती हैं, गोपाल जी मुस्कुराते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिन्हें शक हो जाता है। पुष्पा अनु से धीरे से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता आर्य सर जानबूझकर हार गए? अनु भी थोड़ी देर सोचकर कहती है कि मां, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन आखिर क्यों? सवाल सबके मन में उठने लगता है। उधर अनु जूस लेकर गोपाल जी के पास जाती है और तभी गोपाल जी हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं कि मुझे सब पता है तुम और पुष्पा किस तरह बकेट रेस में आर्य को चीयर कर रही थीं। मैंने देखा है सब, लेकिन आज तो मैंने तुम्हारे आर्य सर को धूल चटा दी। ये कहते हुए वो रुक जाते हैं क्योंकि उनके मन में भी एक शक घर कर चुका होता है। वो सीधा आर्य के पास जाते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या आप जानबूझकर हारे थे? इस सवाल के बाद एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। आर्य हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं कि क्या सबको पता चल गया? फिर वो अपनी पुरानी यादें साझा करते हैं। बताते हैं कि जब वो और हर्ष मैच खेलते थे तो उनकी मां हमेशा दोनों को बराबर चीयर करती थीं। चाहे कोई भी जीते, मेडल तो एक ही घर में आता था। मां की खुशी दोनों में बराबर बंटती थी। यही सोचकर आज मैंने भी वही किया। चाहे मैं जीतूं या आप जीतें, मेडल तो आखिर एक ही घर में आने वाला है, क्योंकि अनु की शादी के बाद हमारा घर एक ही हो जाएगा। इतना ही नहीं, आर्य ये भी कह देते हैं कि मैं तो शादी के बाद घर जवाई बनने को भी तैयार हूं। ये सुनकर गोपाल जी चौंक जाते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी और सोच दोनों दिखाई देती है। उधर पिट्ठू वाले मैच में रजनी और पुष्पा के बीच की पुरानी खटास भी खत्म हो जाती है और दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत होती है। माहौल फिर से हल्का हो जाता है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी होता है, क्योंकि अब बारी आती है आखिरी और सबसे बड़े मुकाबले की। अखाड़ा तैयार होता है, चारों तरफ लोग जमा हो जाते हैं और अखाड़े के बीच खड़े होते हैं आर्य, आत्मविश्वास से भरे हुए। लेकिन मोहल्ले में कोई भी उनके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। सब कहते हैं कि सर बहुत फिट हैं, हम नहीं लड़ सकते। तभी कहानी में एंट्री होती है मीरा की चाल की, जिसने पहले से ही सब प्लान कर रखा होता है। वो अपने आदमी रघु को बुलाती है और कहती है कि किसी भी हालत में आर्य को जीतने मत देना। वो जानती है कि अगर आर्य आज जीत गया तो गोपाल जी का दिल पूरी तरह जीत लेगा और फिर उसकी सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। इसलिए वो अपने खास पहलवान को लेकर आती है। जब रघु उस हट्टे कट्टे पहलवान के साथ अखाड़े में एंट्री करता है तो पूरा मोहल्ला सन्न रह जाता है। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब मुकाबला सच में दिलचस्प होने वाला है। पहलवान और आर्य आमने सामने खड़े होते हैं। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को परखते हैं, फिर अचानक जोरदार पकड़, धक्का, पलटवार। आर्य पूरी ताकत से टक्कर देते हैं, लेकिन सामने वाला पहलवान किसी दीवार की तरह मजबूत खड़ा रहता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि आर्य संभाल लेंगे, लेकिन धीरे धीरे पहलवान भारी पड़ने लगता है। एक जबरदस्त दांव चलता है और आर्य जमीन पर गिर जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा। अनु की आंखों में डर, पुष्पा के चेहरे पर चिंता, गोपाल जी के मन में उथल पुथल और मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हीरो कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। और जैसे ही अनु की आवाज गूंजती है कि आर्य उठिए, आपको जीतना है, पूरा माहौल बदलने लगता है। आर्य धीरे धीरे उठने की कोशिश करते हैं। उनकी आंखों में अब हार नहीं बल्कि आग दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आर्य इस मुकाबले में वापसी करे और पहलवान को धूल चटा दे, तो अभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किसके साथ हैं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस कहानी की दिशा ही बदल देगा। अखाड़े की मिट्टी में गिरे हुए आर्य कुछ पलों तक बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं और पूरा मोहल्ला जैसे सांस रोककर खड़ा हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या होगा। मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि दिखाई देती है,
क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल वैसा ही चल रहा होता है जैसा उसने सोचा था। रघु किनारे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और पहलवान सीना तान कर खड़ा रहता है, जैसे जीत पहले ही उसकी झोली में आ चुकी हो। लेकिन तभी अनु की आवाज़ पूरे माहौल को चीरते हुए गूंजती है। वो चिल्लाकर कहती है कि आर्य, आप हार नहीं सकते। आप तो हमेशा दूसरों के लिए लड़ते आए हैं, आज खुद के लिए लड़िए। ये आवाज़ सीधे आर्य के दिल तक पहुंचती है। उनके हाथ की मुट्ठी भिंच जाती है, आंखों में चमक लौट आती है और धीरे धीरे वो उठने लगते हैं। पूरा मोहल्ला तालियां बजाने लगता है। गोपाल जी भी हैरान होकर उन्हें देखते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगता है कि ये लड़का सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से उनके परिवार का हिस्सा बनना चाहता है। अनु की आंखों में भी एक नया भरोसा दिखाई देता है। लेकिन मीरा चुपचाप रघु को बुलाकर कहती है कि अब वक्त है असली चाल चलने का। वो योजना बनाती है कि आर्य पर ऐसा इल्जाम लगाया जाए जिससे उनकी इज्जत पर सवाल उठे। अगले दिन मोहल्ले में खबर फैलती है कि स्पोर्ट्स डे के फंड में गड़बड़ी हुई है और शक की सुई किसी और पर नहीं बल्कि आर्य पर जा टिकती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। गोपाल जी भी उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ उन्होंने आर्य की सच्चाई देखी है और दूसरी तरफ ये इल्जाम उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। अनु खुलकर आर्य का साथ देती है और कहती है कि ये सब झूठ है, लेकिन मीरा बड़ी चालाकी से हालात ऐसे बना देती है कि सबूत भी आर्य के खिलाफ नजर आने लगते हैं। आर्य अंदर से टूटने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस मोहल्ले के लिए वो लड़े, उसी मोहल्ले में उन पर शक किया जाएगा। तभी कहानी में एक और मोड़ आता है, जब रजनी और पुष्पा मिलकर सच्चाई की तलाश शुरू करती हैं। उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो सीधे रघु तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे सच की परतें खुलने लगती हैं और एक दिन सबके सामने रघु की सच्चाई आ जाती है कि ये सब मीरा के इशारे पर हुआ था। पूरा मोहल्ला हैरान रह जाता है। गोपाल जी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने एक पल के लिए भी आर्य पर शक किया। वो सबके सामने आर्य से माफ़ी मांगते हैं। मीरा की सच्चाई उजागर हो जाती है और उसकी चाल उसी पर भारी पड़ती है। आर्य सबको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उनका दिल साफ होता है। अंत में पूरा मोहल्ला एक साथ खड़ा होता है और ये एहसास करता है कि सच्चाई को देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अनु और आर्य का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। गोपाल ये भी उन्हें खुले दिल से स्वीकार कर लेते हैं और मीरा को अपनी गलती का पछतावा होता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में हर मोड़ के बाद एक नया मोड़ इंतजार करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले एपिसोड में और बड़े खुलासे हों और रिश्तों की ये कहानी आगे बढ़े, तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा ट्विस्ट पसंद आया और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। आपकी राय इस कहानी को और भी खास बना सकती है, इसलिए जुड़े रहिए और इंतज़ार कीजिए अगले बड़े धमाके का, क्योंकि तुम से तुम तक की कहानी में ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है।